बी राइट रियल एस्टेट लिमिटेड का आईपीओ ओवरव्यू अपन जो है इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है बी राइट रियल एस्टेट लिमिटेड के। तो यहाँ पे देखा जाए मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है उनका कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ है। एंड ये जो कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है ये बहुत कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह जो है ये कंपनी बनाती है, कंस्ट्रक्ट करती है। उसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का आईपीओ रेस करने का, वो अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। एंड दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जो है ये फंड कंपनी यूज़ करने वाली है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपनी का जो आईपीओ के बेसिक डिटेल्स है, जैसे प्राइस हो गया, डेट हो गया, प्रमोटर्स। तो डेट यहाँ पे अपन देख सकते हैं ऑलरेडी आईपीओ का जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 30 जून 2022 से, और इसका एंड डेट है अराउंड 5 जुलाई 2022। और प्राइस बैंड कुछ इस तरह से है 153 पर शेयर, और एक लॉट में 800 शेयर्स है, जो कि कुल मिला के 1,22,400 का जो है टोटल बनता है। एंड इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग्स जो रहने वाला है आईपीओ के पहले 99.98% जो है प्रमोटर्स का होल्डिंग है। और आफ्टर आईपीओ जो है अराउंड 71.92, राउंड ऑफ में अगर 72% जो है प्रमोटर्स का होल्डिंग रहने वाला है। नेक्स्ट इस आईपीओ रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ भी देख लेते हैं, जैसे पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है अपॉइंट हो चुकी है ऑफिशियल रजिस्ट्रार ऑफ दिस आईपीओ। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल समरी है एक बार, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट असेट्स जो टोटल असेट्स होते हैं, और उसके अलावा जो टर्नओवर है उनके उनके ऊपर एक बार अपन नजर डालें। तो 3 फाइनेंशियल ईयर्स का जो है यहाँ पे हमने समरी एक्सट्रैक्ट किया है। अराउंड 3 फाइनेंशियल ईयर्स मतलब अभी तक कंपनी के फाइनेंशियल बनने के हैं, फाइनेंशियल 21-22 फाइनलाइजेशन वगैरह। तो इसके लिए अपन यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 का जो उन्होंने सबमिट किया है क्वार्टर, या 31 दिसंबर 2021 तक का, यहाँ तक का अपन जो है इनका रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और असेट्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अराउंड ये जो सारे अमाउंट्स है ये लैक्स में है। तो रेवेन्यू अगर देखा जाए तो कंपनी का 11,000 प्लस, और उसके बाद 13,000, फिर 15,000। तो यहाँ पे जो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट होता है रेवेन्यू में, सारे खर्चे और टैक्सेस निकालने के बाद जो बचता है, उसका जो है 147, 118 और 115 का जो है। हालांकि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन एक नज़र से बोला जा सकता है कि ये जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कंपनी दिख रही है अभी तक कि ये एक ओवरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इसके अलावा कंपनी के जो एसेट्स है, टोटल एसेट्स, जिसमें करंट, फिक्स्ड, टेंजिबल, इंटेंजिबल, जो सारे एसेट्स मिला के जो कंपनी का एसेट्स है अराउंड 86.57 से लेके 72.3 लाख का जो है इनके एसेट्स है एज ऑन 31 दिसंबर 2021। नेक्स्ट हम जो है कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है उसका एक समरी देख लेते हैं कि कंपनी ने क्या बिजनेस किया है। तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो मुंबई में रहा है, और ये प्राइमरली फोकस किया है इन्होंने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। तो कंपनी का ऐसा मानना है कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो है कंपनी का अभी तक का रहा है, ऐसा कंपनी का दावा है। लेकिन फिलहाल के मार्केट कंडीशन को देखते हुए कहीं ना कहीं ये एक ओपिनियन बन जाता है कि कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक ओवर प्राइस्ड बेसिस पे जो है कंपनी का अलॉटमेंट होने वाला है। तो एक नज़र हम कंपनी के जो मेन प्रोजेक्ट्स है, जो हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स है, उन पे भी डाल लेते हैं। कंपनी के अपन इस टाइम पे कंपनी के वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि कंपनी के जो मेन प्रोजेक्ट्स है वो जो डिस्प्ले करना चाहती है, जैसे कि सॉलिटेयर होम्स 1, ये जो है अशोक नगर मेन रोड, कांदिवली ईस्ट, ये मुंबई में लोकेटेड है, जो कि अराउंड 2,06,568 स्क्वायर फीट का जो है ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा पार्क बिजनेस प्लाजा जो कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 82,000 स्क्वायर फीट का एरिया जो है ये प्रोजेक्ट का है, एंड ये मलाड वेस्ट में सिचुएटेड है। इनके अलावा भी जो बाकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स है, जैसे निर्वाणा, सृष्टि, मेरिडियन, सैटेलाइट टावर्स, और काफ़ी सारे जो है इनके कंपनी के प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपनी के वर्टिकल्स। जैसे कंपनी का फॉर्म हुई अराउंड, कंपनी जो है 2008 में फॉर्म हुई है। ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस पर्सन्स हैविंग zeal to grow
जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो बिजनेस पर्सन है उन्होंने जो है ये कंपनी को 2008 में फॉर्म किया था। इसके अलावा कंपनी के जो है 3 वर्टिकल जो है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस जो कि इक्विटी एंड डेट फंडिंग है, और तीसरा जो है लीजिंग डिवीजन जो है। इन ऐसे कंपनी के 3 वर्टिकल्स अवेलेबल। और कंपनी के जो मेन प्रोमोटर बोल सकते हैं, जैसे उनका नाम सीए संजय शाह जो है, ये कंपनी के जो है प्रोमोटर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फाइनल सेक्शन में, जो कि ओपिनियन सेक्शन है, जिसमें कि एक बेसिक आइडिया और ओपिनियन हम देना चाहते हैं। जैसे फिलहाल के मार्केट कंडीशन को देखते हुए और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इंडस्ट्री है इसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लग रहा है कि कंपनी जो है कुछ ज़्यादा के प्राइस पे जो है अपना आईपीओ ला रही है। एंड इसके बाकी भी जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे गोदरेज वगैरह, इनका परफॉर्मेंस भी मार्केट में एक्चुअली ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो गोदरेज जैसे कंपनीज में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिनको लिस्टिंग गेन्स में इंटरेस्टेड है वो लोग रिस्क ले सकते हैं इस कंपनी में के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। हालांकि हमारा पर्सनल सजेशन तो यही है कि ये आईपीओ को अवॉइड किया जाए जितना हो सके, लेकिन जिनको लिस्टिंग गेन में इंटरेस्टेड है, जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो अपना पैसा जो है इसमें लगा सकते हैं। एंड में जाने के पहले हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय।